Hello everyone. In this video we will try to understand section 62 of CPC 1908. Now what this section says, seizure of property in dwelling house. तो कोई भी घर है, जजमेंट डेटर है, उसके घर से किसी चीज़ की आवश्यकता हो डेट को फुलफिल करने के लिए, तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को कैसे पकड़ा जा सकता है या फिर कोई सामान चाहिए। एज आई टोल्ड यू, उस अमाउंट को फुलफिल करने के लिए जो उस जजमेंट डेटर को पे करना था। फॉर एग्जांपल उसके घर में टीवी होगा, उसके घर में फ्रीजर होगा, उसके घर में एसी होगा और वो पैसा देने के लिए राज़ी नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों को अटैच करेंगे, फिर सेल करेंगे और जो अमाउंट मिलेगा वो हम डिग्री होल्डर को दे देंगे। हमसे मतलब है कोर्ट, कोर्ट दे देगा। अब इन केस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें उस व्यक्ति के घर जाना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में वो डिक्री आई है। तभी तो हम उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं या फिर उसके घर से जो आवश्यक सामान सामान है उसको ले सकते हैं। उसी पर ये सेक्शन है, उसी पे कुछ रोक जो है ये सेक्शन लगाता है कि चलो मान लिया आप उसके घर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी वक्त जा सकते हैं वो तो सही नहीं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं वो भी तो सही नहीं। तो वही लिमिटेशन जो है सेक्शन 62 लगाता है किस पे? कोर्ट ऑफिशियल्स पे। जो भी कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पर जाएंगे उस डिग्री को फुलफिल करने के लिए जो भी एग्जीक्यूशन करना पड़े वो करेंगे, तो उनके लिए कुछ लिमिटेशन है जिनको ध्यान में रखते हुए जो है प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाएगी। अब इसको रीड करके देखते हैं। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अभी तक हम ओवरऑल आइडिया ले रहे थे, अब इसको रीड करके समझेंगे। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, कि रहने वाले स्थानीय घर में कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। सब सेक्शन 1 सेज नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी shall enter any dwelling house after sunset and before sunrise। कोई भी व्यक्ति जो डिग्री डिग्री फुलफिल करने के लिए डिग्री डेटर के घर जा रहा है, जजमेंट डेटर के घर जा रहा है, जजमेंट डेटर के घर जा रहा है, कौन? कोई भी कोर्ट ऑफिशियल, वो सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले उस घर में नहीं जा सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता। कब? सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले, यानी कि वही लगभग 6-7 बजे शाम से लेके सुबह के वही सुबह के 7 बजे तक, 7-8 बजे तक जो भी है सूर्यास्त का जो टाइम होता है, सूर्योदय का जो टाइम होता है, तो उसके बीच में नहीं जा सकते। मीन्स आपको डे टाइम पे ही जाना है, ठीक है, कि जो भी कोर्ट ऑफिशियल है वो डे टाइम पे ही जाएगा। नाउ व्हाट सबसेक्शन 2 सेज नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस शैल बी broken open unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor। अगर वो जो घर है वो जजमेंट डेटर के ऑक्यूपेंसी में है, मतलब वो व्यक्ति उस घर में है, ऑक्यूपाई कर रखा है उस घर में, उस व्यक्ति ने ऑक्यूपाई कर रखा है उस घर को उस व्यक्ति ने, तभी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, कोर्ट ऑफिशियल जो है उस घर में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि उस घर में वो व्यक्ति नहीं है और हम ये रीज़न देंगे कि हाँ उसी घर में होगा, और जबकि हमें मालूम है कि उस घर में नहीं है, हम गेट तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, हमें फुल्ली पावर किसी के हाथ में नहीं देना है, सब कुछ प्रोसीजरल, सब कुछ नियमों के हिसाब से होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है ऑक्यूपेंसी में वो ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए किसके? जजमेंट डेटर के, तभी जाके उस घर में कुछ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई से मेरा तात्पर्य है वो हमें आगे पता चलेगा। चलिए, occupancy of the judgment debtor and he refuses or in any way prevent access thereto।
But when the person executing any such process has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe any such property to be। तो सबसे पहला हम उसी घर में प्रवेश करेंगे जिसकी ऑक्यूपेंसी जजमेंट डेटर के हाथों में थी, ठीक है, यानी कि ऐसा घर जिसमें जजमेंट डेटर था उसी घर में एंटर किया जा सकता है, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, एक बार अगर हम एंटर कर गए और हमें संदेश हुआ, संदेश कह रहा हूँ, संदेह हुआ, संदेह, शक हुआ, ठीक है, डाउट हुआ कि इस वाले कमरे में जो जजमेंट डेटर है छुपा हुआ है, तो हम उस गेट का दरवाज़ा तोड़ सकते हैं अगर वो लॉक है और जजमेंट डेटर जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसने कुंडी लगा ली है अंदर से और वो आना भी नहीं चाह रहा है और हो सकता है कि वो कहीं से भागने के प्लान में भी हो। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए हम जो है उस गेट को तोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग कि सबसे पहला नियम, दो नियम इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला कि जो घर जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में हो उसी में एंटर करना है, और दूसरा एक बार एंटर एंटर कर गए और संदेह हुआ कि इस कमरे में जजमेंट डेटर छुपा हुआ है तो उस गेट को तोड़ा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है ना, एंड ही refuses or in any way prevent access thereto, but when the person executing any such process has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room, किसी भी रूम का गेट तोड़ सकता है, in which he has reason to believe, जिसमें उसे शंका है, जिसमें उसे संदेह है, any such property to be, कि वो जो सामान है उस जिसकी उसे तलाश है, किसको, जजमेंट डेटर, कोर्ट ऑफिशियल को, जिस सामान की तलाश है, जिस जगह पे है, उस जगह का गेट वो जो व्यक्ति है तोड़ सकता है। इसको फिर से लिखते हैं, रीड करते हैं। नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन, घर का बाहरी गेट नहीं टूटना चाहिए, अनलेस, जब तक कि सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, जब तक कि वो जो घर है वो किसके ऑक्यूपेंसी में है, जजमेंट डेटर के ऑक्यूपेंसी में। एंड, और इसके अलावा, ही रिफ्यूजेज और इन एनी वे प्रिवेंट एक्सेस देयर टू, इसके अलावा वो मना करता है उसे खोलने के लिए या फिर बचता है ऐसा करने से, उनको अंदर घुसने से। बट व्हेन द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी सच प्रोसेस, ऐसे केस में जो है दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है अगर ऐसा वो करता है, मना कर देता है, ठीक है, और उसी के ऑक्यूपेंसी में। इसके अलावा जब वो घर में घुस जाए, कौन, कोर्ट ऑफिशियल जब घर में घुस जाए और उन्हें संदेह हो, गेन एक्सेस ऑफ एनी डोली हाउस, ही मे ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी रूम इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव एनी सच प्रॉपर्टी टू बी, और एक बार अंदर घुस जाए तो जिसमें भी संदेह है कि वो जो सामान है उस कमरे में रखा हुआ है तो उसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र नहीं है, व्यक्ति का जिक्र घर में है कि घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो वो गेट तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद सामान का संदेह हो कि इस कमरे में सामान है तो उस कमरे का भी दरवाजा तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर माफी मांग चाहूंगा, यहाँ पे व्यक्ति के लिए कमरा नहीं तोड़ा जा रहा है, जब यहाँ पे कमरा तोड़ा जा रहा है किसी सामान की रिकवरी के लिए, ठीक है। टू बिलीव एनी सच प्रॉपर्टी टू बी, जहाँ पर कोई भी सामान जो है संदेह है कि वहाँ मिलेगा। नाउ व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग, वेयर अ रूम इन अ ड्वेलिंग हाउस इन इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए वुमन, जहाँ पर किसी कमरे में जहाँ पर सामान है वो सामान हमें लेना है और पता चलता है कि उसमें एक महिला है, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, जो कि हमारी कंट्री की रीति रिवाजों के अनुसार, हमारी प्रथा के अनुसार जो है सभी व्यक्ति को, यानी कि पब्लिक के लिए अपना फेस रिवील नहीं कर सकती है। मान लीजिए घूंघट प्रथा है, बुर्का प्रथा है, तो जितने भी लोग घर में घुस गए हैं तो उनको चेहरा तो नहीं दिखा सकते हमारे प्रथा के हिसाब से, तो ऐसे में उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि आप कृपया करके उस कमरे से बाहर निकल जाए, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए महिला की डिमांड है कि एक पर्दा लगा दिया जाए ताकि कोई मुझे ना देखे और मैं तब निकलूँ, ठीक है, तो ऑफिशियल जो है वो पर्दा अरेंज कर देंगे और ऐसे पर्दा डाल के मुंह इधर घुमा के और फिर ऐसे समहाउ वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, और फिर उनके शिफ्ट होने के बाद जो है उस कमरे में घुसा जा सकता है। तो ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो महिला मांग सकती है, और ये सारे अरेंजमेंट जो है जो
बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स रीज़न दे रही है कुछ, मतलब कि जो सेंस ही नहीं बना रहा है, ठीक है, या फिर किसी टाइप का कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं, जनरल बात कर रहे हैं अभी हम। ये एक्चुअल में जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देंगे ऑफिशियल जो उनको सेंसेबल लगेगा और जो सेंसिबल होना भी चाहिए, ठीक है। तो उस पे है ये कि अगर किसी कमरे में कोई महिला है और वो भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से, हमारे कंट्री के रीति रिवाज के हिसाब से रिवील नहीं कर सकती है अपना फेस, तो ऐसे में जो है द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस शैल गिव नोटिस टू सच वुमेन दैट शी इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ। कि सबसे पहले तो ऑफिशियल जो है वो उनको बता देंगे महिला को कि आप मुक्त हैं, आप आज़ाद हैं इस कमरे से जाने के लिए, तो कृपया करके आप जाइए। एंड आफ्टर अलाउइंग रीजनेबल टाइम फॉर हर टू विड्रॉ, और सफिशिएंट टाइम देंगे उसको उस कमरे से लीव करने के लिए, एंड गिविंग अ रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, और वो जो फैसिलिटी देंगे जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी उसको निकलने के लिए। ही में एंटर सच रूम फॉर द पर्पज ऑफ सीजिंग द प्रॉपर्टी, उसके बाद जो है कमरे में जाके प्रॉपर्टी जो है सीज किया जा सकता है, यूजिंग एट द सेम टाइम एवरी प्रिकॉशंस कंसिस्टेंट with these provisos to prevent its clandestine removal, using at the same time every precautions consistent with this। using at the same time every precautions, उसी टाइम जो जो प्रिकॉशंस लिया जा सकता है वो लेना होगा, कंसिस्टेंट विद दीज प्रोविजंस टू प्रिवेंट इट्स क्लैंडस्टीन रिमूवल। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं अभी रिसर्च करके इसका पता लगाऊंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा यही था सेक्शन 1 में, था कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर में किसी के नहीं घुस सकते। दूसरा जो है, अगर हमें पता चलता है कि जजमेंट डेटर इसी घर में है तो उसका मेन गेट जो है वो तोड़ा जा सकता है, और उसके बाद जो अंदर जाने पे अगर हमें पता चले कि जोन सी प्रॉपर्टी हम रिकवर करने के लिए आए हैं वो उस कमरे में है, तो उस कमरे का भी गेट तोड़ा जा सकता है। तीसरा, अगर कोई महिला है तो उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और उस कमरे से निकलने के लिए, और मान लीजिए कोई ऐसी आवश्यकता है उस महिला को उस कमरे से निकलने के लिए, तो वह आवश्यकता भी फुलफिल की जाएगी, उसको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा ताकि वो निकल ले, उस कमरे से निकल जाए। तो दिस वाज द मेजर 3 पॉइंट्स इन सेक्शन 62। अब इसको थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं। Section 62 of the CPC set rule for how and when court official can enter a person's home। Section 62 ये बताता है कि कब और कैसे एक कोर्ट ऑफिशियल जो है किसी के घर में घुस सकता है टू सीज मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल या अदर आइटम, टू इन्फोर्स अ कोर्ट के ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए। इट इंश्योर द प्रोसेस रिस्पेक्ट प्राइवेसी, सेफ्टी एंड कल्चरल नॉर्म। ये जो है व्यक्ति की प्राइवेसी को, सेफ्टी को और कल्चरल नॉर्म को ध्यान में रखता है। द सेक्शन कवर्स 3 मेन एस्पेक्ट। सेक्शन जो है 3 मेन एस्पेक्ट को कवर करता है। सबसे पहला टाइमिंग, दूसरा ब्रेकिंग डोर, तीसरा रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ ए वुमन। टाइमिंग की बात करें तो नो एंट्री इनटू अ होम इज अलाउड एट नाइट, की रात में किसी भी के घर में घुसना अलाउड नहीं है। दूसरा, द आउटर डोर ऑफ ए हाउस कांट बी ब्रोकन अनलेस द डेटर लीव्स देयर। बाहर का गेट तब तक नहीं तोड़ा जाना चाहिए जब तक कि डेटर उस घर में नहीं रहता। इनर डोर कैन बी ब्रोकन इफ ऑफिशियल बिलीव द प्रॉपर्टी इज इनसाइड। अंदर का गेट तब तोड़ा जाएगा जब ऑफिशियल को लगेगा कि प्रॉपर्टी जो है उस कमरे में है। तीसरा, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ ए वुमन। इफ अ वुमन हु फॉलो कस्टम ऑफ नॉट अपीयरिंग इन पब्लिक, अगर कोई महिला है जो ये रीति फॉलो करती है, ये रिवाज फॉलो करती है कि उसे पब्लिक में, उसे समाज के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना है, ऐसे में ऑफिशियल मस्ट गिव हर टाइम। ऑफिशियल क्या करेंगे, उनको सफिशिएंट टाइम देंगे और अपॉर्चुनिटी देंगे उस कमरे को लीव करके बाहर जाने के लिए या किसी और कमरे में जाने के लिए। दैट्स इट, दिस वाज द सेक्शन।